भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के ऊर्जावान और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान अशोक सिंघल जी, आज जिन्होंने न केवल असम, देश भर में कई मेडिकल कॉलेज के लिए अपने परिवार का योगदान दिया है, ऐसे उद्योगपति और समाज सेवी श्रीमान राधाकृष्ण दाबानी जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद बहन बिजुली मेघी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री रामेंद्र नारायण कलिता जी, कुलपति श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय डॉक्टर अनूप बर्मन जी, और आज असम की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं जब मां कामाख्या के धाम में आया हूं तब आदि शक्ति कामाख्या को, श्रीमंत शंकरदेव जी को और माधवदेव जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये असम में ये पहाड़ी पर मां कामाख्या का निवास कई युगों से समग्र पूर्वोत्तर के लोगों का जीवन सरल करने के लिए बहुत शुभांकर रहा है। मैं आज 3 ऐसे योद्धा जिन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुगलों के और मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने के लिए वीरता के अनेक परम शिखर अर्जित किए, ऐसे महान अहोम सेनापति लसित बरफुकन जी, वीर चिलाराय और महाराजा पृथु, ये तीनों को मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, जिनके कारण आज असम भारत का हिस्सा बना। वो भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई जी को भी मैं मनपूर्वक याद करना चाहता हूं, और पूरे उत्तर पूर्व की भाषा, संस्कृति, संगीत और कला को। मित्रों, ये छोटा सा कार्यक्रम एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, आसाम के लिए एक नए युग का परिचायक है। आप याद करिए 10 साल पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या था। इवन आसाम की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बड़ा जर्जरित था। सालों तक शासन में रहने वाली कांग्रेस ने अपने परिवारों के आर्थिक स्वास्थ्य के अलावे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। और मैं आज देख रहा हूं हेमंत विश्व शर्मा जी जब से असम के मुख्यमंत्री बने, एक लगन के साथ आज असम की स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने में हेमंत भाई सफल हुए हैं, इसमें दो राय नहीं। ढेर सारे सरकारी अस्पतालों की निर्मित, अभी उन्होंने बताया, कई सारे मेडिकल कॉलेज की निर्मित, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का आग्रह, क्योंकि इसमें गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ पाए ऐसी फीस के साथ विद्यार्थी
मेडिकल की पढ़ाई कर सके और अनेक प्रकार के क्रिटिकल रोगों के लिए देश की सर्वोच्च सुविधाओं का यहां निर्मित करना। और हेमंत में एक और भी कला है। मुख्यमंत्री है तो सरकार लगाएगी पैसा, सरकार करेगी। उनमें एक और कला है कि सरकार के साथ साथ समाज को जोड़कर भी अपनी शक्ति को वो दोगुनी बनाते हैं। मैंने मेरे दिल्ली के निवास पर स्वर्गीय रतन टाटा जी को कहा था कि एम्स में कैंसर के अस्पताल में इतने सारे ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद भी 6 माह का वेटिंग लिस्ट चलता है और ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हमने उनको दिल्ली के एम्स में देश के जिस जिस हिस्से से कैंसर के मरीज आते हैं इसकी सूची थमा दी थी। और मैं आज स्वर्गीय रतन टाटा को बड़े भाव के साथ याद करना चाहता हूं। इन्होंने 13 के 13 स्थानों पर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाकर आज भारत भर के कैंसर मरीजों का टाटा ट्रस्ट ने बहुत बड़ा सेवा किया है। और मैं 2019 में आया था, यही नींव डाली गई थी कैंसर इंस्टीट्यूट की। उस वक्त भोजन के वक्त मैं, रतन टाटा जी और हेमंत जी बैठे थे। मैंने कहा सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में तकलीफें हैं, तो इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप 13-14 सेंटर बनाइए जो हर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में होंगे, जहां कैंसर का आइडेंटिफिकेशन और पोस्ट ऑपरेटिव सारी इलाज की व्यवस्थाएं करा दीजिए, तो उनको अपने राज्य से ऑपरेशन के बाद यहां नहीं आना पड़ेगा और टेस्ट के लिए भी यहां नहीं आना पड़ेगा। मुझे आनंद है कि आज उसमें से 2 कैंसर सेंटर बनने के बाद 14 में से 12 कैंसर सेंटर बनाने का काम आज पूरा हो गया है। एक प्रकार से कंप्लीट व्यवस्था कैंसर के उपचार की हो रही। और प्रोटॉन थेरेपी जैसी अत्याधुनिक तकनीक जो बहुत महंगी है, देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी की व्यवस्था नहीं है। हम सब जानते हैं जो निजी अस्पताल होते हैं वहां चिकित्सा का दर बड़ा महंगा होता है, मगर आज हेमंत जी 400 करोड़ की लागत से असम के कैंसर सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी को भी एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं और असम देश में पहला राज्य बनेगा जहां सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी होगी। बहुत